बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, ताल्लुक जेहलम से, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट सुंदस कुरैशी। वेलकम टू द शो जी। ब्रिगेडियर साहब तशरीफ लाए हैं सर, बड़ी खुशी की बात है और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूं जी आपकी खिदमत में। दिल कभी सूरत हालात से बाहर न गया, मैं मोहब्बत में भी औकात से बाहर न गया। एक तू है कि जहां भर से है ताल्लुक तेरा, एक मैं के तेरी जात से बाहर न गया। उसे देख के क्यों चेहरा खिलता है, ओ माय गॉड, उसे सोच के दिल धड़कन समेत हिलता है। आहा, इश्क में पढ़कर मैंने देख लिया रुबानियां, 3 दानों वाली मूंगफली और सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? अल्लाह का सर आपने शो देखा हुआ है? जी बहुत दफा देखा है। सो यू हैव एन आइडिया? जी बिल्कुल आइडिया है। ओके, सुंदस आपका क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल सही। आपने भी शो देखा हुआ है? जी मैंने देखा है। तो आपने क्या अंदाजा लगाया? इट्स अ कॉमेडी एंड फन शो। अच्छा, ये आपका अंदाजा था या आपको इस चीज की उम्मीद है? मुझे अंदाजा भी था और मुझे उम्मीद भी है। ओके ठीक है। आपको ही उम्मीद है, हम बैठे हमें तो कोई नहीं है। चाचा, जेलम से ताल्लुक आपका, सर ये एकदम सियासत का शौक कहाँ से आ गया? वासिफ भाई सच्ची बात आपको बताऊं, ये एकदम से नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा ताल्लुक कोर ऑफ इंजीनियर से है, पाकिस्तान आर्मी की, और मेरी बहुत ज़्यादा जो डिप्लॉयमेंट या जो एरिया है वो मेरा टेन्योर बलूचिस्तान का रहा है। ओके। और मैंने अमूमी ये सुना था कि बलूचिस्तान, और बिल्कुल बात दुरुस्त भी है कि बलूचिस्तान जो है बड़ा ही अंडर डेवलप्ड एरिया पाकिस्तान का है। मैंने जितने भी अपने टेन्योर रहे हैं, ख़ास करके 2000 से ऑनवर्ड, मैं क्यों 2-3 टेन्योर वहाँ पे गुजारे हैं, तो मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी दयानतदारी के साथ बहुत प्रोजेक्ट्स किए जो बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए उन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। वहाँ जब डेवलपमेंट, आप चाहे वो गवादर पे हो, वो इसमें कलात में हो, रखनी में हो, कोलू में हो, जोब हो, कोई एरिया भी हो, तो मुझे एक ना बहुत पैशन सा डेवलप हो गया। फिर जब मैं अपने इलाके में आता था, मेरा तहसील पिंड दादन खान, जिला जेहलम का इलाका है, तो मुझे यकीन करें बड़ी कोफ्त होती थी कि यार वो सुना था कि ये बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड है, जो मेरा इलाका है ये तो शायद उससे भी 2 गुना अंडर डेवलप है। अच्छा, आप मेरा ख्याल है मोटरवे पे लेला इंटरचेंज से शायद अंदर गए नहीं है, कुछ अर्से पहले हो सकता है आप गए हो क्यूड़ा वगैरह। अब अगर आप जाएं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप दोबारा कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, इतने बुरे हालात हैं। और दूसरी बात ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, मैं दोबारा लफ्ज़ कह रहा हूँ, मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। मुझे बहुत बुरा लगे कि यार ये मैं अपने इलाके में आता हूँ तो यहाँ पे तो मैं एक अपनी ईंट भी नहीं रखवा सकता। आई मीन आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो वहाँ से मेरे एक अर्ज हुई कि यार इसका एक ही हल है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने और ताकि लोगों की कोई बेहतरी का काम हो। मैं आपको ऑनेस्टली दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक होता है ना कि एक फैमिली हो जिसमें पहले लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते रहो, एंड यू आर आल्सो वन ऑफ देम, ऐसा कतन कोई नहीं है। मुश्ताक साहब मुझे बात बताएं कि उस वक्त के बाद आप आए, यू स्टार्टेड आउट विद अ डिफरेंट पार्टी, ठीक, और उसके बाद यू देन जी बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि जब मैं आया पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने अवामी तहरीक को ज्वाइन किया, बिकॉज उनका जो मोटो था, जो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे, जो वो बात करते थे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, मेरे बहुत दिल के नज़दीक थी। यानी इस मुल्क के अंदर तब्दीली, रूल ऑफ लॉ, अवाम की हुक्मरानी, और इसके अंदर एक फलाही रियासत का क़याम जिसके अंदर इस्लाम हमारी बुनियाद हो। ये 4-5 चीज़ें थी। बहुत इंस्पायर हुआ मैं इससे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने बड़ी इज्जत दी। लेकिन मैं जब उनके साथ चलता रहा तो फिर जो देखें, एक पॉलिटिक्स इज एन एवोल्यूशन प्रोसेस है, आपकी एक ग्रूमिंग होती है, आपका होराइजन बढ़ता जाता है, आप बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, करते हैं। तो फिर एक वक्त में मुझे महसूस हुआ कि जब उन्होंने 1-2 दफ़ा इलेक्शन का बाइकाट किया तो दैट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग। ओके, कि आप एक प्रोसेस के लिए तैयारी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और वंस डी डे आता है तो आप कहते हैं कि जी हम इसको बाइकआउट कर रहे हैं या हम इलेक्शन को नहीं मानते। तो वो मैं समझता हूँ कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हैं तो आपको, शायद मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। वैसे मैं देख रहा सुंदर साहब बहुत गौर से सुन रही हैं उनकी बातों को। मैं समझने की कोशिश कर रही थी। समझने की कोशिश, क्या समझ आया आपको? He was talking about the current situation of the Pakistan। नहीं, ये तो शायर ने तशरीह कर दी, मगर आपका अपना क्या है कि कोई बातें लग रही थी दिल को या नहीं? हाँ कुछ, when he was saying कि he is here in this politics to do something better for Pakistan, so yeah, I like that।
वो आपको लगा हाँ सही? वो मुझे सही। ये अमूमन भी जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं टीवी पे तो आपको लगती है ऐसी ये फीलिंग आती है कि नहीं आती? मैं सुनती नहीं हूँ। अच्छा, सुनती नहीं है आप, क्या सुनती हैं? आई एम मोर इनटू म्यूजिक एंड यू नो एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। एंटरटेनमेंट में क्या देखती हैं? मूवीज। कौन सी मूवीज Music. बताएं हमें, कोई अच्छी फिल्म बताएं जो हमने ना देखी हो बड़े अरसे से। अच्छी फिल्म काफी अरसे से ना देखी हो। आई एम रिसेंटली वॉचिंग एमिली इन पेरिस, सो आई एम मोर इनटू थोड़ा रोमांस ड्रामा काइंड ऑफ अच्छा। मूवीज और सीरीज। क्या नाम था उसका? एमिली इन पेरिस उन्होंने बताया, वो एमिली इन पेरिस। रोमांटिक उनको पसंद है। अच्छा, वो ड्रामे का नाम है, समझ कोई जगह है पेरिस ਦੇ ਵਿੱਚ। तो रोम कॉम्स पसंद है आपको? Yes. या सिर्फ रोमांटिक फिल्म? रोम कॉम्स, रोमांटिक, दोनों। लाइट हार्टेड Light-hearted. स्टोरीज एंड आई डोंट लाइक एक्शन मूवीज और अच्छा। तरह की सर चीजें आपने नहीं भी फिल्में तो देखी मुश्ताक साहब, आपको भी है कोई रोम कॉम में इंटरेस्ट? कुछ फिल्में देखी हैं लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा फिल्में देखने का वो कौन सी शौकीन- चंद वो कुछ लकी फिल्में थी जो आपने देखी? मसलन अभी मैं आपको बताऊं जो समवेयर इन अर्ली 80s में मैंने एक देखी थी, गॉन विद द विंड। ओए होए होए, Gone with the Wind। बहुत पसंद है वो, ऐसी क्लासिक वो तो क्लासिक है, बिल्कुल क्लासिक फिल्म है जो आज आप भी फैमिली के साथ बीइंग एन इंग्लिश मूवी आज आप भी देख सकते हैं। शायद आप कुछ पाकिस्तानी फिल्में या ड्रामे न देख सकें लेकिन वो आप आज भी देख सकते हैं। क्या नाम है? गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड, इट्स व्हाट अ क्लासिक लवली, मतलब जज्बात का इजहार और जो बदलते रंग हैं जो हैं। मैंने सुना उसमें लव स्टोरी भी है बड़ा। जी जी, यही इट्स थी। सिंपली अमेजिंग। और दूसरा मैंने जो मुझे याद आ रही है, एक मैंने देखी थी कैसेंड्रा क्रॉसिंग। कैसेंड्रा क्रॉसिंग एक ट्रेन होती है जिसमें वबाई अमराज फैलती है फ्रॉम समवेयर इन जेनेवा से, तो वो फिर ट्रेन पूरी की पूरी वो सील कर देते हैं। ओए होए होए। उस वक्त चूंकि ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक अलग-अलग थे, तो बट देन इट इज लेड टू द ईस्टर्न ब्लॉक आल्सो। लेकिन सर जिस तरह की आप दबंग रहे हैं, आपको तो मिशन इम्पॉसिबल देखनी चाहिए। मिशन इम्पॉसिबल वो अब देख देखी एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई वो अच्छे वक्त थे जब फिल्में नॉर्मल होती थी, अब हालात दूसरे वाले हो चुके हुए हैं। अब ये बहुत ज्यादा ड्रामे और फिल्म से भी बढ़ चुके हैं, एक्शन फिल्म से भी। हाँ, एक्शन फिल्म से बढ़ चुके हैं। और एक मैंने फिल्म देखी थी, वो एक्चुअली मुझे उसमें मजा बड़ा आया बिकॉज वो मैंने बुक भी पढ़ी हुई थी। इट वाज द डे ऑफ जैकाल। जिस वक्त प्रेसिडेंट डिगाल को असैसिनेशन का प्लॉट था, और उसको मैं थोड़ी सी रिजेम्बलेंस करूंगा। एक आपका वाकया हुआ था हमारी असेंबली के अंदर जब बेनजीर वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो एक शख्स एंटर हुआ था, उसके हाथ में एक छड़ी थी। यू माइट बी रिमेम्बरिंग, कोई थोड़े बहुत लोग हों तो वो उस वक्त राव रशीद साहब प्रॉब्ली ही वाज द रिटायर्ड आईजी एंड ही वाज क्लोज एडी ऑफ द बेनजीर। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर बड़ी देखी तो वो किया कि जी ये भी इट वाज एन असैसिनेशन प्लॉट लाइक एज इट वाज डन विद द प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ जो किया गया था। इट वाज, वो बिड फेल हो गई थी बुनियादी तौर पर एट द एंड ऑफ द डे। बहुत ही जबरदस्त एंड माइन्यूटली, जैसे आप होता है ना कि एक हायर्ड किलर जो है वो कैसे अपना काम परफेक्शन से करता है और कितनी अच्छाई से करता है, बट अल्टीमेटली ही फेल्स। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अल्टीमेटली दे टेक हिम एट द ऑलमोस्ट ही वाज अबाउट टू फायर द बुलेट एट द प्रेसिडेंट इन द गैदरिंग। तो सर ये 3 फिल्में मुझे लगता है कि पिछले सारे 50-60 साल में आपको वैसे याद टू बी है? वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं, और अभी तो बड़े अरसे से ये है कि मैं कोई ज्यादा फिल्म कुछ अरसे देख नहीं सकता हूँ। वो इतना शायद टेम्परामेंट ही नहीं रहा, टेम्परामेंट ही नहीं रहा। बहुत कम। कोई इंडियन 2-3 फिल्में देखी हैं, वो नाम भी कोई खास याद नहीं है। किसकी थी, कोई ये याद है? एक उसमें एक गाना था, वो गाना तो मुझे याद आ रहा है मुझे। आई एम वेरी वीक ऑन 2 पॉइंट्स। एक मुझे गाने याद नहीं रहते, दूसरे लतीफे याद नहीं रहते। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो वो एक गाना था, टिप टिप बरसा पानी। आई थिंक वो माधुरी प्रोबेबली माधुरी। आई थिंक प्रोबेबली 4, 5, 6, 7 उसमें थी मेरे ख्याल से। वो तेजाब फिल्म थी, अनिल कपूर साथ थे उनके। जिस जमाने में आप फिल्में देख रहे थे यही फिल्म निकल यही रही हो है। सकती है फिर, है ना यही ये? हो- मुझे यकीन करें नाम याद नहीं, मुझे याद आ गया। बस अच्छी आपने बात वो है। फिल्म देखी सर, मैं जेल नहीं जाऊंगा? जी वो मैंने फिल्म मैं जेल नहीं जाऊंगा वो भी देखी थी, और फिर वो मैंने सीढ़ियां चढ़ते हुए भी देखा। तो ये वो आपने you कहा can कि एक माधुरी की correlate फिल्म याद आ गई हमें। हाँ वो मेरा ख्याल है उसमें बात। अच्छा, जैसे आपसे कहा ना कि मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये है कि ये जो छोटी बाज़-औक़ात कुछ फिल्में होती हैं, ये शॉर्ट क्लिप जो होती हैं, वो बाज़-औक़ात देख लेता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत से अरसे से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल छोड़ दिए हुए हैं। सर जिंदगी में होता ना, माशाल्लाह इंसान ही दिल तो होता ही ना,
तो कभी किसी पे क्रश हुआ हो? सर आज वो ना सियासी सवाल नहीं है ये, वो सर अच्छा। उनकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह हीरो हैं, तो उनकी पर्सनालिटी से तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें बताएंगे क्रश सर हो सकता है सर। इंजीनियर आदमी है, क्रश तो वैसे भी कर सकते हैं। सर होता ही ना जिंदगी सर में। आपकी मर्जी, आप जो भी जवाब देना चाहें। देखिए मैं बिल्कुल आपको हकीकत का जवाब दूंगा, जो रियलिटी होगी वो। देखिए मैं जिस जगह से, जिस गांव से, जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, जिंदगी जो है वो बड़ी स्ट्रगल के साथ गुजारी है। और ये क्रश व्रश जो है ना, जो आजकल निजाम चला हुआ है, इसके लिए यू नीड अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइफ। जैसे आप बात करते होते हैं ब्रांड कौन सा है, तो जब आप पूछते हैं ना ब्रांड कौन सा है, तो मैं कहते हैं हम उस ब्रांड क्लास से हैं ही नहीं, हम तो अफोर्डेबिलिटी वाली क्लास से हैं। बिल्कुल। अगर अफोर्ड कर लिया तो सब कुछ है, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो अफोर्ड कर ली वो ब्रांड है, वही ब्रांड है, वही दैट इज दी ब्रांड। बिल्कुल। सो वो जो क्रश वाला है, ये यू मे कॉल मी कि मैं बहुत इग्नोरेंट हूँ, ये तो मुझे बहुत लेट समझ आई कि क्रश होता क्या है। सर ये बात सुने, आप अभी बुरा फील ना करें, इनको भी परसों किसी ने सिखाया क्रश का वर्ड। तो ये उस दिन से रोज फायर किए जा रहे हैं, क्रश। देखे ना, जिस जिंदगी से हम गुजर के आए हैं, खास करके मेरे जैसा बंदा, क्रश क्या बात, तो लाइफ स्ट्रगल रही है टैलेंट। आपको हुआ क्रश? रोज होता है, रोज खत्म हो जाता है। रोज होता है, रोज खत्म हो जाता है। वेलकम बैक टू गपशप जी। सुंदर साहब विजुअल आर्टिस्ट हो और आप विजुअल आर्ट्स पढ़ाती भी हो, तो आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्टूडियो प्रैक्टिस किसी को सिखाओ और अपनी भी प्रैक्टिस साथ में कंटिन्यू रखो? मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपने सीखा होता है वो आप आने वाली जनरेशन को सिखाएं। जब आप किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कुछ सिखा रहे होते हो, तो इट्स नॉट जस्ट कि आप उसको सिखा रहे हो, यू आर ऑल्सो ऑलवेज लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम। कुछ ना कुछ टीचर की भी लर्निंग हो रही होती है और कुछ ना कुछ हमने अपने पूरे टाइम पीरियड में सीखा होता है, हम वो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीवर एंड शेयर योर नॉलेज विद अदर पीपल। ये विजुअल आर्टिस्ट होता क्या है, जरा मुझे तो बता दें, मैंने कभी पता नहीं। हम जो है वो हम की 12 जाने ये तो मैं कलेक्टिवली विजुअल आर्ट एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। मैंने विजुअल तो नहीं पता, को ड्रम भी तुसी कहता है। हाँ, ये एक ब्रॉडर टर्म है। सो इसमें फाइन आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, इट्स ऑल ऑफ दीस। मीडियम में से कौन से इन सारों में से? मेरा फेवरेट बेसिकली पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग आपका पेंटिंग में favorite है। तो आप करती मेरी हूँ। पेंटिंग बना सकती? मैं पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं करती हूँ, मेरा ज्यादातर जो है वो नॉन आप रिप्रेजेंटेशनल कैसे इमेजिन कर लें कि खेतों में खंबा है, आप वो समझ के बनाओ। खंबे के ऊपर जी फोटो लगी है। लेकिन आप इतनी माशाल्लाह प्यारी भी हैं, तो आपने मुझे बताया भी नहीं, वो मंगनी भी कर ली आपने, ये क्या वजह क्या बना? मेरी मंगनी मतलब मुझे नहीं पता कब हुई, बस यही पूछना था। मैं ना कंफ्यूजन में था। जैसे मंगनी होगी, रिश्ता होगा, शादी भी होगी, तो जिससे होगी वो कैसा शख्स होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए? यस, लॉयल। अच्छा, लॉयल होना चाहिए। नॉट लॉयल। लॉयर क्यों ना तो केड़ा केस पे है जेड़ा लॉयर। अच्छा, लॉयल होना चाहिए एंड आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं। और आज बड़े भाईजान भी आए हैं, तो वासे भाई भी बैठे हैं, तो मेरी भी शादी नहीं हो रही। मैं भी चाहता हूँ कि लड़की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए। तो अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता हो तो मुझे जरूर बताइए। जरूर। और मेरी नज़र वो हो तो मैं आपके लिए ढूंढ लूंगा। जी जरूर। अगर ना दोनों को मिला फिर आपस में फोन पे बात कर लेंगे। चलती रहती है ना सारी। तो वैसे आप सच बताएं, मैं कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत अच्छे हैं। दिलों नहीं क्या। अच्छा, मेरे साथ ये सर होता रहता है मुशाह साहब कि लड़कियां रिजेक्ट करके चली जाती हैं, मसलन कोई मानती नहीं है शादी के लिए, शादी करना चाहता हूँ और बर्बादी हो जाती है। तो थोड़ा सा कुछ बता दें, क्या मैं कुछ कहूँ लड़कियों को, या ताड़ी फोन पे गल करावा, तुम थोड़ा कि मेरे भरा ना शादी करो? मुझे बिल्कुल सालिस ना डालना, अगर होने का कोई चांस भी है तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये नहीं करना, ये रिस्क ना लेना। ऑडियंस से सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नुरुल्लाह खान है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन